How are you? Hope you all are fine. Today our topic is issue of share at premium. लास्ट वीडियो में हमने इशू ऑफ शेयर एट पार का केस किया था. इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, हमने बोला था एट पार के केस में कि फेस वैल्यू के इक्वल जो है वो प्राइस शेयर को इशू करने का रहता है, लेकिन एट प्रीमियम के केस में फेस वैल्यू से अबोव, या हम कह सकते हैं कि अबोव फेस वैल्यू की जो अमाउंट रहती है, इसमें प्रीमियम की अमाउंट 2%, 20%, 30%, 50% कुछ भी हो सकती है. व्हेन ए कंपनी इशू ए शेयर एट ए प्राइस विच इज़ अबोव इट्स फेस वैल्यू, इट इज़ सेड टू बी इशूड ए प्रीमियम. For example, if a share of the face value of ₹10 is issued at ₹12, अगर फेस वैल्यू 10 है तो आप 12 रुपीज़ में दे रहे हैं, तो 2 रुपये जो हैं वो किस चीज़ के हैं? प्रीमियम के हैं. देयर इज़ नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ शेयर एट ए प्रीमियम. द प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज़ ए कैपिटल प्रॉफिट, नॉट ए रिवेन्यू प्रॉफिट. अब जो कैपिटल प्रॉफिट किसको कहा है कि शेयर के ऊपर जो प्रीमियम की अमाउंट आ रही है वो कैपिटल नेचर की है, वो रिवेन्यू नेचर की नहीं है, इसलिए इसे कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं. और इसका यूज़ भी हम कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस के लिए कर सकते हैं. एंड मस्ट बी क्रेडिट टू सेपरेट अकाउंट कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. इट मस्ट बी शोन सेपरेटली इन द बैलेंस शीट ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस. तो ये हम जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक अलग से हेडिंग बनेगा, उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग के अंदर जो है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है अलग से ओपन किया जाएगा, जो कि बैलेंस शीट में शो किया जाता है. अब यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्या डिफरेंस है? एज पर सेक्शन 52 फर्स्ट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड शुड बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. पहले क्या होता था कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाया जाता था, लेकिन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 हैज़ गिवन द हेड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. उन्होंने उसका हेड का नेम जो है वो रिजर्व के साथ में कर दिया. स्टूडेंट में यूज़ आइदर ऑफ 2 टर्म्स वाइल मेकिंग द जर्नल एंट्रीज. कोई भी 2 टर्म्स जो हैं कुछ भी, या सिक्योरिटी प्रीमियम भी कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी कर सकते हैं. तो कोई इसमें खास बात नहीं है कि आप कोई भी लिख सकते हैं. अंडर सेक्शन 52 सेकेंड ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बी यूज ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्चर. अब जो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट आपकी आई है उसका यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में कर सकते हैं. किसी को आपको अपने एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है, डिबेंचर या शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करना है, उसके लिए आप कर सकते हैं. या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी आपको बोनस देना है अपने एम्प्लॉयज़ को, या हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डर को बोनस देने के लिए, या रिडीम करने के लिए शेयर्स को, डिवेंचर्स को, या अपने ही शेयर्स को बाय बैक करने के लिए. बाय बैक मतलब कि अपने ही शेयर को मार्केट में से परचेज करते हैं जब हम, तो वापस ले लेते हैं. तो उन सब कामों के लिए जो है हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की अमाउंट का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम. The amount of security premium may be charged by the company on application or allotment or even with the calls. जो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट है वो चार्ज की जाएगी कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन पर या अलॉटमेंट पर या किसी भी कॉल में. वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा. Flowing entry will be passed if the amount of premium is received along with application money. अगर आप एप्लीकेशन मनी के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट मंगा रहे हैं तो आप एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. पहली एंट्री की बैंक में पैसा आया है शेयर एप्लीकेशन का. अब देखो शेयर एप्लीकेशन का आया तो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी आया है, तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो है हमारी एक तरह से लाइबिलिटी होती है. हम कैपिटल नेचर के रिजर्व जो कह सकते हैं कि कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स होते हैं, हम उसको यहाँ पर ही दिखाएंगे क्योंकि हम प्रॉफिट्स भी लाइबिलिटी साइड में ही दिखाते रहते हैं. उसके बाद जो हमारी बात है क्या, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट जो है
सिक्योरिटी प्रीमियम की जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट के साथ मंगाई जाती है, तब क्या एंट्री होगी? वही कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पहले ड्यू करने की एंट्री होगी, तो ड्यू करने की एंट्री के साथ हम क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट दिखा देंगे, और उसके बाद जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी तो हम कहेंगे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जिसके अंदर आपकी दोनों अमाउंट जो हैं होंगी। Normally, it is mentioned in the question as to when the security premium is receivable. Either it is payable on application or on allotment or on calls. In the absence of any information, it is assumed that security premium is due along with allotment money. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एब्सेंस रहती है इन्फॉर्मेशन की, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की जो है इज ड्यू अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। नेक्स्ट हमारा है क्या? इससे रिलेटेड जो है हमारा 6th क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ। स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड है रजिस्टर्ड कर रही है एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इन 5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच। कंपनी इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम 3 रुपीज़ पर शेयर पेबल एज फॉलोज: 4 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज़ ऑन सेकेंड कॉल। अब देखो 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ऑथोराइज कैपिटल के, जिसमें से 2 लाख इशू करने जा रहे हैं। ऑल शेयर वर सब्सक्राइब एंड ऑल द मनी बाय ड्यूली रिसीव्ड, मतलब कि सारे के सारे जो भी 2 लाख के 2 लाख करने जा रहे हैं सबके लिए एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। और मनी किस तरीके से मंगाई है? 4 रुपये जो है एप्लीकेशन के मंगाए हैं, 5 रुपये अलॉटमेंट के मंगाए हैं, 5 और 4 9 और 2 10, 10 और 2 12 रुपीज़ हो गए, मतलब कि 12 रुपीज़, 12 रुपीज़ हो गए। अगेन कैलकुलेट कर रहे हैं हम, सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है। 4 एप्लीकेशन के, 5 अलॉटमेंट के, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 हमारे जो अमाउंट है वो क्या है? 10 रुपीज़ का शेयर प्लस 3 रुपीज़, 13 रुपीज़ जो हो गए सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट मिलाकर। तो एप्लीकेशन कितने के लिए आई? 2 लाख के लिए। अब यहाँ देखेंगे आप, जो यहाँ 5 रुपीज़ अलॉटमेंट के मंगाए हैं उसके अंदर इंक्लूड है प्रीमियम, तो 2 रुपीज़ तो अलॉटमेंट की खुद के हो गए और 3 रुपीज़ प्रीमियम के हो गए। तो आप क्या करेंगे? पहले एंट्री एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख मल्टीप्लाई में 4 के अकॉर्डिंग 8 लाख हो जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ। फिर शेयर एप्लीकेशन को ड्यू करने की एंट्री या ट्रांसफ़र करने की एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट की ड्यू करने की एंट्री के साथ क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का अलग से दिखा दिया जाएगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फिर बैंक में कितनी मनी आई? टोटल 10 लाख। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर बैंक में मनी आ गई, फिर उसके बाद हम कॉल कर रहे हैं फाइनल कॉल के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब फाइनल कॉल भी अमाउंट रिसीव हो चुकी है तो हम क्या कर रहे हैं? फाइनल कॉल भी जब रिसीव हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर उसने कहा था कि 75,000 के उसके शेयर के इशू एक्सपेंसेस हैं, जो कि क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट का उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको सेटअप करने के लिए या राइट ऑफ करने के लिए। तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट पहले एंट्री में हमारा क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था। जब हम उसमें से यूज़ कर लेंगे पैसा तो उतने अमाउंट से वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो आप बैंक का अकाउंट बना सकते हैं। जो भी लेज़र आपको बनाने के लिए कहा जाता है वो आप बना सकते हैं। इससे लेज़र में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सबको। फिर उसके बाद क्या है हमारा? यहाँ देखेंगे ऑथोराइज कैपिटल,
इशूड एंड सब्सक्राइब एंड फुली पेड सब भी है। रिजर्व एंड सरप्लस में अब कितनी अमाउंट है, टोटल कितनी थी, 6 लाख थी, 3 रुपीज़ थे पर शेयर के सिक्योरिटी प्रीमियम के और 2 लाख शेयर्स थे, तो टोटल 6 लाख होती थी, जिसमें से हमने 75,000 यूज़ कर लिए, तो कितने बच गए, 5,25,000 हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट है। तो शेयर कैपिटल में देखेंगे 20 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस में 5,25,000, टोटल हो गए कितने, 25,25,000। नेक्स्ट हमारा है क्या, इन केस ऑफ पेमेंट इन लम सम, सत्यम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each at a premium of ₹20 per share. The whole amount was payable on application. The issue was fully subscribed. सत्यम लिमिटेड ने एप्लीकेशन इशू की है, कितने के लिए इनवाइट करने किया है, 10,000 इक्विटी शेयर्स के लिए, जो कि 20 रुपीज़ पर शेयर उसके ऊपर प्रीमियम है, मतलब कि 120 का शेयर हो गया। सारी अमाउंट जो है एक ही एप्लीकेशन के साथ ही पेबल हो गई है, तो फुली सब्सक्राइब्ड है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल एक एंट्री होगी, जब भी ऐसा होता है कि पूरी अमाउंट लमसम में दे दी जाती है, तो हम यहाँ पर अलग अलग नाम नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा कंबाइंड दिखाते हैं, सेपरेट नहीं करके दिखाते उनको। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितनी अमाउंट से हो जाएगा, 12 लाख, 10,000 गुना में 120, 100 का के ऊपर 20 प्रीमियम, तो टोटल हो जाएगा 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 2 लाख उसके अलग दिखा देंगे, 10 लाख उसके अलग दिखा देंगे। यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की सारी फर्स्ट कॉल मनी सब जो है इकट्ठी आ चुकी है। तो यहाँ पर हम खाली एप्लीकेशन अकाउंट नहीं लिखेंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखेंगे। जब भी ऐसा होता है कि कंबाइंड एंट्री होती है या फिर लमसम अमाउंट जो है आ जाती है, तो इकट्ठी जॉइंट एंट्री की जाती है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कैश बुक। A cash book is prepared to record cash transaction. If a student is asked to prepare a cash book in the question, entries for cash transaction must be recorded in the cash book and those transactions which are not related with cash are recorded in journal. जब आपको कैश बुक यूज़ करने के लिए कहा जाए, तो जो भी बैंक से रिलेटेड एंट्री होगी, जैसे आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो जो भी बैंक अकाउंट डेबिट जहाँ जहाँ हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, उसकी आपको जर्नल एंट्री करने की नीड नहीं है। आप सीधा क्या करेंगे, एक बैंक वाली एंट्री आप सीधा कैश बुक में करेंगे, और जो दूसरी एंट्री है जिसमें बैंक ना डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है, वो आप सिर्फ जर्नल में करेंगे। जैसे कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब कि ट्रांसफ़र करने की एंट्री, ड्यू करने की एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री, ये सारी एंट्रीज आप जर्नल में करेंगे। जो बैंक से रिलेटेड एंट्री हैं वो कैश बुक में करेंगे। तो इसके ऊपर बेस्ड इलस्ट्रेशन 8 देखेंगे। ए लिमिटेड कंपनी ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each at a premium of ₹2 per share and 5,000 10% preference share of 10 each at a par. अब एक लिमिटेड कंपनी जो है वो दो तरह के शेयर्स को इशू करना चाहती है। एक तो इक्विटी शेयर्स को, जो कि 10,000 हैं, 10 रुपये का एक है, और 2 रुपये प्रीमियम, मतलब 12 रुपीज़ का एक शेयर हो गया। और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स है, एट पार पे कर रही है, 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अब ये जो 10% प्रेफरेंस शेयर लिखा है ना, ये डिविडेंड का प्रिस्क्राइब्ड रेट दिखाता है। 10% प्रेफरेंस शेयर मतलब कि इनके ऊपर डिविडेंड जो है वो 10% दिया जाएगा। इनका नेम होता है कि ये 10% वाले प्रेफरेंस शेयर्स। आपको जर्नल एंट्री में ये साथ लिखते हुए ही चलना होगा। अब इक्विटी शेयर को की अमाउंट किस तरह से मंगाई है, 3 रुपये उसके एप्लीकेशन के, 5 रुपये अलॉटमेंट के, 8 हो गए, और 4 हमारे फर्स्ट कॉल पर। प्रेफरेंस शेयर की किस तरह मंगाई है, 343 के रूप में मंगाई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ऑल शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप पेड। रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन द जर्नल एंड कैश बुक। अब देखो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। तो ये एंट्री जो है आप यहाँ देख सकते हैं, सीधा हमारी कहाँ हो जाएगी,
कैश बुक के अंदर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ये होने के बाद आपकी दूसरी एंट्री कौन सी होती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ देखेंगे इक्विटी शेयर वाले की इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर वाले की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी? अमाउंट तो सबको समझ में आ ही गई होगी। 10,000 वाले थे, 3 के हिसाब से 3 30,000 हो गए, और 5,000 थे, 3 के हिसाब से 15,000। उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट की ड्यू करने की एंट्री टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर इसकी अमाउंट आने की एंट्री करेंगे किसमें? बैंक में। तो यहाँ देखेंगे बैंक में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। फिर उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी? फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री, और फर्स्ट कॉल ही है, फाइनल कॉल है ही नहीं, यहाँ देख सकते हैं आप। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री जो है वो क्या है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र, और उसके बाद आपकी बैंक में जो एंट्री करेंगे हम, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड इस ट्रांसफ़र किया। तो टोटल हमारा हो जाएगा कितना? 1,70,000। उसके बाद इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट का केस है। व्हेन ए शेयर इज इशूड एट ए प्राइस विच इज़ लेस देन इट्स फेस वैल्यू। सभी को पता है कि फेस वैल्यू से कम के रेट पर जब बात आती है तो वो क्या होता है? डिस्काउंट का केस होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए शेयर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100 इज इशूड एट 95